Oh, I came from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear. If they don't like your face, it's barbaric, but hey, it's home. ये अल्फाज हैं 1992 अलादीन मूवी के। इसी तरह आयरन मैन मूवी के एक सीन में दिखाया जाता है कि आयरन मैन औरतों को कैद से रिहा करता है और वो कैद वाली औरतें अक्सर नकाबी होती हैं। हॉलीवुड का ये स्टीरियोटाइप्स अक्सर आपको देखने को मिलेगा, खसूसन अरब ईरानी मुस्लिम्स को पोर्ट्रे करते हुए। हॉलीवुड की सारी मूवीज में यानी 99% मूवीज जो आपको दिखाई जाएंगी जिनमें मुस्लिम पोर्ट्रायल होगा मेजॉरिटली, उन मूवीज के अंदर आपको मुसलमानों का एक अलग इमेज देखने को मिलता है। बाकायदा इसमें कहने की जरूरत ही नहीं, उनकी मूवीज के अंदर दिखाया है इस तरह मुसलमानों को जा रहा होता है। आज इस वीडियो में हम हॉलीवुड की उस हिपोक्रेसी को डिकोड करेंगे जहां हॉलीवुड की मूवीज के अंदर मुसलमानों का पोर्ट्रायल मुकम्मल 360 अपोजिट दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। क्या आपने कभी हॉलीवुड की मूवी के अंदर एक इराकी को इराक वार के ऊपर बात करते हुए सुना है, या फिर एक अफगानी को अफगान वार के ऊपर कहते हुए सुना हो कि उसके ऊपर क्या बीती अमेरिका की इस वार की वजह से? बल्कि इसके अपोजिट आप हमेशा से हॉलीवुड की फिल्म्स के अंदर अमेरिकन वर्जन देखते हुए पाएंगे जहां पे एक अमेरिकन सोल्जर को बचाने के लिए एक अमेरिकन हामी बंदा ही आपको दिखाई देने को मिलेगा। खाओ गैर चीज की कवरेंट मूवी हो या फिर इराक वार के दौरान एक स्नाइपर सोल्जर के ऊपर बनी हुई एक मूवी हो। दोस्तों ये बातें मैं नहीं बल्कि मेथा अल हसन जो कि पीएचडी होल्डर हैं, उन्होंने अपनी किताब हक हॉलीवुड में लिखा है, जिस किताब में उन्होंने हॉलीवुड की हिपोक्रेसी को बयान किया है कि किस तरह हॉलीवुड मुसलमानों को स्टीरियोटाइप करके अपनी मूवीज में प्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर इसी तरह आप मिस मार्वल को देखते हो एक सुपर हीरो के कैरेक्टर में जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हॉलीवुड मुकम्मल तौर पर तंग नजर और इस्लामोफोबिक है ईरानी और अरब कैरेक्टर्स को लेकर। या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को इंतहाई बैकवर्ड दिखाया है। सारा कुछ किसी और की तरफ से नहीं बल्कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड होता है ताकि वो दिखा सकें कि किस तरह अरब मुसलमान मुल्कों के अंदर अमेरिका जंग के बजाय पीस लेकर आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ की स्टडी के मुताबिक यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का और मिलिट्री का इंतहाई ज्यादा रोल होता है मूवीज के अंदर। यही वजह है कि हॉलीवुड की मूवीज के अंदर आप जेंट एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी देखते हैं, आप इतने बड़े एयर बेसिस को देखते हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देखते हैं, जबकि ये किसी भी और मुल्क के लिए इंतहाई नामुमकिन है कि इतने बड़े इक्विपमेंट्स को हासिल किया जाए मूवी प्रोडक्शन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ की स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 1911 से लेकर आज तक हॉलीवुड की 800 फीचर फिल्म्स और 1100 टीवी शोज को डायरेक्टली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया है एक खास किस्म के अरब मुसलमान मुल्कों के पोर्ट्रायल के लिए। इसी तरह अमेरिकन स्नाइपर मूवी जिसमें उन्होंने एक अमेरिकन स्नाइपर को दिखाया है जो कि इराक वार की स्टोरी एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही होती है। और हालत यह है कि अमेरिकन स्नाइपर मूवी अपने वक्त की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है और इन्हें ऑस्कर की नॉमिनेशन भी मिली थी। और आप जानते हैं कि हॉलीवुड की नजर में एक अच्छा मुसलमान किसे कहते हैं? बिल्कुल होमलैंड टीवी शो की तरह, जहां पर इसी चीज को ही डिपिक्ट कराया जा रहा है, पोर्ट्रे कराया जा रहा है कि अच्छा मुसलमान हमेशा वही है जो कि वेस्टर्न मफादात के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइंड हो या जो वेस्टर्न कल्चर के साथ अलाइंड हो बजाय इसके मजहब को प्रायोरिटी बनाने के। यानी हॉलीवुड की नजर में एक गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम की इमेज है। वो कहते हैं गुड मुस्लिम वही है जो कि पेट्रियोटिक हो, वेस्टर्न कल्चर के साथ इंटीग्रेटेड हो, ड्रिंक करता हो, मॉडरेट हो और मिस मार्वल की तरह हो। यहाँ पे अक्सर अमेरिका के अंदर भी वो मुस्लिम्स को अलग ही पोर्ट्रे करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी मूवी के अंदर या टीवी शो के अंदर हिजाबी औरत का दिखाना, हिजाब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है औरतों के लिए, एक ऑपरेशन है। अक्सर औरत को हिजाब उतारते हुए दिखाया जाएगा जिसमें वो कैओटिक सिचुएशन में या तो उतार रहेगी या फिर अक्सर वो किसी लड़के या मर्द के सामने हिजाब को उतार रही होगी। अक्सर मर्द को व्हाइट होगा जो कि औरत के लिए एक सेवियर का रूप धार लेगा और उसे बचाने के लिए उसका हिजाब उतारने को बोलेगा। वो पूरी कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि हिजाब एक ऑपरेशन है, ये एक सप्रेशन है, औरत को जलील करने की एक तरकीब है, तो आपको चाहिए कि आप इसे उतार दें और सेवियर बनेंगे वेस्ट के मर्द हजरात। हॉलीवुड के साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अक्सर अपनी मूवीज में ये दिखा रहे होते हैं कि अरब कंट्रीज को या मुस्लिम कंट्रीज को डेस्परेट नीड है एक वाइट सेवियर की। इन मूवीज में बहुत सारे नाम आते हैं, टॉम क्लेंसी का जैक रियान हो, जी.आई. जोए रिटेलिएशन हो या फिर लंदन हैज फॉलन या इस जैसे और भी कई सारी मूवीज और शोज आपको देखने को मिलेंगे जहां पे अक्सर मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाया जा रहा होता है कि वो वार जोन के अंदर है, वो बैकवर्ड हैं, उन्हें डेस्परेट नीड है एक वाइट कंट्री के सेवियर की। और अक्सर वो अपनी मूवीज में इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए येलोइश कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंतहाई अंडर डेवलप्ड स्टेट के तौर पर दिखाएंगे, जबकि वेस्ट और यूरोप को वो अक्सर अपनी मूवीज में ब्लूइश स्क्रीन में दिखाएंगे। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि हॉलीवुड अक्सर मुसलमानों को मिसरिप्रेजेंट करेगा, ये दिखाएगा कि वो लिंक्ड है वायलेंस के साथ, मिसोजिनिस्टिक दिखाया जाएगा, बारबेरिक दिखाया जाएगा या फिर अजीब सा कंजर्वेटिव, एंग्री और इंटॉलरेंट मुस्लिम वुमन को हमेशा हिजाब में ऑप्रेस दिखाया जाएगा, मुसलमानों को टेररिज्म का परपिटेट इरेशनल दिखाया जाएगा, अनएजुकेटेड और एंग्री दिखाया जाएगा, जिसमें वो जिहाद को एज अ टेररिज्म के तौर पर दिखाएंगे और पूरी तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि असल में इस्लाम ही की यही तालीम है। वो अपनी
अपनी मूवीज में पूरी तरह कोशिश करते हैं कि वेस्ट की नई जनरेशन को दिखाया जाए कि मुसलमान कल्चर एक थ्रेट है उनके लिए। इसकी मिसाल मैं आपको दोस्तों अलादीन की मूवी से दूंगा। अलादीन की 1992 की एनिमेटेड मूवी जो कि अक्सर आप में से कईयों ने देखी होगी। इस मूवी में डिज्नी ने एक अरेबियन नाइट्स के नाम के ऊपर गाना निकाला है। आप देखेंगे कि उसमें वो दिखाएंगे कि इफ दे डोंट लाइक योर फेस इट्स बारबेरिक बट हे इट्स होम। मेथा अल हसन ने हक और हॉलीवुड अपनी किताब में इसको डिटेल के साथ बयान किया है। वो बताती हैं कि किस तरह हॉलीवुड की इस मूवी खसूसन अलादीन के अंदर साइलेंस के तौर पर औरत को दिखाया गया है। उसमें जैस्मीन को आइसोलेटेड दिखाया गया है, जबकि वो एक मॉडरेट लड़की है। उनके फेसेस को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। नोज बहुत ही ज्यादा लंबी होगी, सुरमा बहुत ज्यादा होगा। अजीब सी साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ एक ब्रेन वॉश करके एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें लिंग्विस्टिक्स का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लीड कैरेक्टर्स आर व्हाइट वॉश्ड विद एंग्लिसाइज्ड वर्जन्स ऑफ अरेबिक नेम्स एंड वेस्टर्न यूरोपियन थ्रू ब्राउन स्किन्ड फेशियल फीचर्स। वो बताती हैं कि किस तरह वो अमेरिकन एक्सेंट को दिखाते हैं। इसमें विलन जफार को, वहाँ के गार्ड्स को अजीब डार्कर, स्वार्थी, अंडर आई सर्कल्स, हुक्ड नोज, ब्लैक बियर्ड्स और ब्रिटिश एक्सेंट्स में दिखाया जा रहा है। जैस्मीन के फादर को, जो कि सुल्तान होता है अगरबा का, को एक वेल्दी, चाइल्ड लाइक, बम्बलिंग फूल शेख दिखाया है। उसको पैसे में लतपत दिखाया जा रहा है। एक चाइल्डिश नेव रूलर टाइप दिखाया जा रहा होता है जो कि टॉयज के साथ खेलता है और जफार के थ्रू मैनिपुलेट हो जाता है इजीली। अलादीन की इस मूवी में शॉपकीपर्स को और गार्ड्स को हर वक्त चिल्लाते और चीखते हुए दिखाया गया है। अक्सर वो हर वक्त किस तरह सर को धड़ से अलग करने की बातें करते हैं। जस्ट लाइक वो एक जुमले में कहते हैं, I'll have your head for a trophy street rat। हर वक्त काटने, चीखने, चिल्लाने और सर को धड़ से अलग करने की बातें करते हुए दिखाई देंगे, जबकि हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये हमेशा आदत रही है हॉलीवुड की कि ओरिएंटलिस्ट को किस तरह प्रमोट किया जाए। आज की इस वीडियो में हॉलीवुड के सारे टॉपिक को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता था। ये सिर्फ चंद एक मिसालें थी जो कि मैंने आप लोगों के सामने पेश की हैं। मैं आप लोगों के सामने आखिर में सिर्फ एक आर्टिकल रखना चाहूंगा दोस्तों 2020-21 में डेली सभा ने एक रिपोर्ट छाया की जिसमें हैरत अंगेज तौर पर यह दिखाया गया कि ब्रिटिश मीडिया की कवरेज में मुसलमानों को हमेशा 60% से ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर इंशाल्लाह इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इस जैसी और भी वीडियोस बनाऊंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।